आज के लेक्चर में हम देखेंगे पर्ल टैक्सोनॉमी एंड बायोलॉजी। पर्ल की टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन और इसके रिलेटेड बायोलॉजी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ देखते हैं इसके बेसिक टर्म्स। ओरिजिन ऑफ पर्ल ओरिजिनेटेड इन ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका सम 4000 ईयर्स अगो। पर्ल का जो ओरिजिन है वो ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका में 4000 साल पहले लगभग हुआ था। इट इज a member of the grass family, originally a wild plant in Africa, where largest number of both wild and cultivated form the species occur. अब जो पर्मनेंट है ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। सीरियल्स हैं वो ग्रास फैमिली से हैं ऑलमोस्ट सभी। और ये वाइल्ड प्लांट अमेरिका अफ्रीका में पाया गया था। वहाँ पे ये वाइल्ड और कल्टिवेटेड दोनों स्पीसीज में इसकी ओकरेंस है। इट इज डिफरेंशिएटेड इन टू रेसेस, ये दो रेसेस में डिफरेंशिएटेड है। जैसे फर्स्ट है ग्लोबोसम रेस दैट मूव टू द वेस्टर्न साइड, जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न पार्ट है वर्ल्ड का, उस साइड ये रेस पाई जाती है। फिर सेकंड है टाइफॉइड्स दैट रीच ईस्टर्न अफ्रीका एंड स्प्रेड टू इंडिया एंड साउथर्न अफ्रीका सम 2000 to 3 years ago। 2000 से 3000 साल पहले ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका और इंडिया में ये टाइफॉइड जो स्पीसीज हैं, ये रेस है, ये आई थी या पाई जाती है उस टाइम से। दो तो डिफरेंट रेसेस हैं, ग्लोबोसम और टाइफॉइड्स। टाइफॉइड्स वेस्टर्न साइड और टाइफॉइड्स ईस्टर्न साइड और ग्लोबोसम वेस्टर्न साइड। The evolution of pulvit under the pressure of drought and high temperature imparted the ability to tolerate drought, nutrient deprived soil and high temperatures of Indian and African hot deserts more effectively than cereals like wheat and rice। अब सबने पढ़ा है हमने कि पता है कि पर्ल जो है वो ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप है। तो इसके पीछे रीजन क्या है इसका? ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन कहाँ है इसके? अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इसकी क्या हुई थी? इवोल्यूशन हुई थी। क्योंकि अफ्रीका का है, अफ्रीका का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और उसमें वहाँ क्या है, ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ड्रोट टॉलरेंट है इसकी इवोल्यूशन के कारण। फिर इसकी टैक्सोनॉमी। Panicetum is largest genre in the tribe Paniaceae with 5 sections and approximately 140 species that are widely distributed in tropics and subtropics। लार्जेस्ट जेनेरा है Panicetum और ट्राइब क्या है? Paniaceae। It is placed close to the genus Cancrus on the basis of spikelets that are arranged in groups surrounded by involure। Intergeneric hybrids between permit and Cancrus cilaris have also been reported। इन दोनों के बीच में क्या है? इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स भी रिपोर्ट की गई हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रंकन, पेनिसिटम includes two reproductively isolated species, पेनिसिटम परपुरियम, ये क्या है? टेट्राप्लॉइड है जिसका क्रोमोसोम नंबर 28, पेरिनियल स्पीसीज है ये, विच occur throughout the wet tropic of the world। ब्रंकन ने क्या टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड स्पीसीज बताई थी। इसमें क्या फर्स्ट है पेनिसिटम परपुरियम, ये टेट्राप्लॉइड है और पेरिनियल स्पीसीज है वेट ट्रॉपिक्स में। फिर है पेनिसिटम अमेरिकानम, ये डिप्लॉइड है और एनुअल स्पीसीज है, नेटिव टू द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ऑफ अफ्रीका एंड इंडिया। पेनिसिटम ग्लोकम कंटेन्स 3 सबस्पीसीज। पेनिसिटम जो ग्लोकम है वो 3 सबस्पीसीज कंटेन करती है। उसमें फर्स्ट है सब स्पीसीज ग्लोकम, कल्टीवेटेड इन इनवैल्यूर persistent एट मैच्योरिटी डिस्टिंक्टली स्टोक्ड। जो इंडिया में जनरली हम देखते हैं पर्ल मिल्क बाजरा जो ग्रो किया जा रहा है वो ये वो स्पीसीज है। प्लांट्स वाइल्ड और वीडी, इनवोल्यूर रेडली डेसिडियस एट मैच्योरिटी, शॉर्ट स्टॉक्ड और सब सेसाइल। सेकंड है इसमें सब स्पीसीज वाइलोकम, इनवोल्यूर सबसेसाइल, स्टोक लेस देन 0.5 mm long, mature grains 0.6 to 1 mm deep, considered to be wild progenitor of cultivated pearl millets। और ये वाइल्ड प्रोजेनेटर कौन सा है इसका?
सब ये जो सब स्पीसीज है ओलिकम, ये इसकी वाइल्ड प्रोजेनेटर है। नेक्स्ट है स्टेनोस्टेकम, involutes host are stalk more than 0.5 mm long, mature grain 1 to 2 mm deep। ये इसकी सब स्पीसीज है ग्लोकम की दो। पेनिसिटम ग्लोकम सब स्पीसीज ग्लोकम इज द ओनली कल्टिवेटेड स्पीसीज फॉर सीड पर्पज। सीड पर्पज के लिए एक सिर्फ यही एक कल्टिवेटेड स्पीसीज है। पेनिसिटम पर्पुलियम एंड इट्स हाइब्रिड with Bajra in both direction. Bajra cross Napier and Napier cross Bajra are cultivated for fodder purposes in some areas of world and India। तो पेनिसिटम पर्पुलियम और इसकी हाइब्रिड्स हैं फॉडर पर्पज के लिए कल्टीवेट की जानी है। The taxonomical classification presently adopted for permanent is based on Clayton 1972। जो बाजरा की टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है वो किसकी अडॉप्ट की जा रही है? क्लेटन की। क्लेटन नाम का साइंटिस्ट था, इसने however David accepted Penicillium glaucum for annual permanent species instead of Penicillium americanum suggested by Brunken। और पेनिसिटम जो ग्लोकम है वो डेविड ने एक्सेप्ट की थी। उसके बाद है प्रेजेंट क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड इज फैमिली पोएसी, सब फैमिली पेनिकोइडी, ट्राइब पेनिकेसी, सब ट्राइब पेनिसी, सेक्शन पेनिसिलेरिया, जीनस पेनिसिटम और स्पीसीज ग्लोकम। ये क्लासिफिकेशन क्लेटन ने दी थी, आपको ये ध्यान रखनी है। फिर इसकी बायोलॉजी permanent being C4 species endowed with a very high photosynthetic efficiency and ability for dry matter production। परमिलेट क्या है? C4 स्पीसीज है और ये हाई फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी वाला ग्रुप है। It is an important coarse grain cereal for forage of the arid and semi-arid tropics of the Indian subcontinent and several African region। कोर्स ग्रेन सीरियल है और फॉरेज ग्रुप इंपॉर्टेंट है एरिड और सेमी एरिड एरियाज के लिए। Permillet grows on a wide variety of soil including sandy, light texture soil, may sustain growth on acidic and very infertile soils। ये इसके लिए जो वाइड सोइल इंपॉर्टेंट है या जिनमें ग्रो किया जा सकता है वो सैंडी, लाइट टेक्सचर सोइल और में सस्टेन ग्रोथ एसिडिक या इनफर्टाइल सोइल्स में भी ये ग्रो किया जा सकता है क्योंकि हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है। At the same time, wide variation displayed by permit for vegetative, reproductive and physiological features are advantageous in the development of cultivars suiting to various climates and cropping system। इसमें अब क्या दे रखा है, इसमें ये बात की इसमें अलग अलग वेरिएशन है वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और फिजियोलॉजिकल फीचर में जो वेरिएशन है वो किसी भी मतलब क्लाइमेट्स में क्रॉपिंग सिस्टम में के लिए एडवांटेज है, वो कहीं भी ग्रो कर सकते हैं इसको। ये एडवांटेज है, ये इसका बेनिफिट है परमिलेट में। परमिलेट बायोलॉजी इंक्लूड्स ऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फीचर्स फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड फॉर्मेशन। बायोलॉजी में क्या देखेंगे कि हम जर्मिनेशन से सीड फॉर्मेशन तक जो ग्रोथ स्टेजेस हैं उनको। These features include three well-defined growth phases: vegetative, reproductive, and grain filling, which shall be discussed in relation to crop improvement। Three major growth phases and morphology distinct development stages of millet plant। तो ग्रोथ फेज में पहले ग्रोथ फेज फर्स्ट, इसमें कौन कौन से आते हैं? वेजिटेटिव फेज, इमर्जेंस स्टेज, थ्री लीफ स्टेज, फाइव लीफ स्टेज एंड पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। यहाँ तक ये ग्रोथ फेज फर्स्ट है। और ये कब तक है? वेजिटेटिव जो फेज है वो 0 से लेके 21 दिन। फिर इमर्जेंस स्टेज जो है वो 2 से 3 दिन। थ्री लीफ स्टेज 3 से 7 और 5 लीफ स्टेज 7 से 14 और पेनिकल इनिशिएशन स्टेज जो है 14 से 21 दिन। और 21 दिन के बाद ये क्या है? वेजिटेटिव फेज चलेगी 21 दिन तक। ये सारी वेजिटेटिव फेज है 21 दिन तक। इसके अंदर ग्रोथ फेज फर्स्ट में क्या वेजिटेटिव फेज आता है। इसमें वेजिटेटिव फेज में इमर्जेंस, थ्री लीफ, फाइव लीफ और पेनिकल।
फिर ग्रोथ फेज सेकंड, इसमें रिप्रोडक्टिव या पेनिकल डेवलपमेंट फेज बोल सकते हैं, जो 21 से 42 दिन का चलता है। इसमें फ्लैग लीफ, बूट बूट स्टेज, हाफ ब्लूम स्टेज। फ्लैग लीफ 21 से 28, फिर ये 28 से 35 और हाफ ब्लूम स्टेज 35 से 42। फिर ग्रोथ फेज 3, इसमें ग्रेन फिलिंग फेज जो थर्ड है, तो इसमें ये 42 से 77 दिन के स्टेज होती है। इसमें 45 टू 49 डेज की मिल्क स्टेज, यहाँ से 7 दिन की, और डाउ स्टेज 49 से 56, ब्लैक लेयर फॉर्मेशन और फिजिकल मैच्योरिटी 56 टू 63 डेज। ये तीनों फेज और इनके किस किस टाइम या कितने दिन की ये स्टेज है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद वेजिटेटिव फेज, अपॉन जर्मिनेशन रेडिकल स्टार्ट्स emerging from the healer region approximately within 16 hours of the initiation of the germination, followed by development of plumule and colloidal sheath approximately 2 hours later। जर्मिनेशन के 16 आवर्स के बाद हीलर रीजन से क्या ये वेजिटेटिव जर्मिनेशन रेडिकल स्टार्ट होते हैं, प्लूमुल और कोलिप्टाइल। रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस फाइन रूट हेयर्स। रेडिकल जो है डाउनवर्ड जाएगा, जिससे प्राइमरी रूट्स या रूट्स हेयर जिनको बोलते हैं वो स्टार्ट होती है। रूट पोर्शन जो है वो रेडिकल से, ध्यान रखें हम कि ये डाउनवर्ड पोर्शन है जिसपे रूट्स आर से, रूट्स और रेडिकल। कोलिप्टाइल ग्रोज अपवर्ड, जो सोइंग के बाद फर्स्ट टाइम दिखता है सोइल में, हमें जो सीडलिंग दिखाई देती है, फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम कोलिप्टाइल बोलते हैं। Emergence of coleoptile from soil surface depend on the depth of sowing, soil texture, moisture and temperature. It takes 2 to 3 days under favorable condition। फेवरेबल कंडीशन में कोलेप्टाइल 2 से 3 दिन के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है। परमेंट हैज ए टिपिकल मोनोकोटिलिडोन्स टाइप ऑफ रूट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेमिनल और प्राइमरी रूट, एडवेंटियस रूट्स एंड क्राउन और कोलर रूट्स। 3 तरीके की इसमें रूट्स पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ रूट इनिशिएशन एंड इफेक्टिवनेस, प्राइमरी, एडवेंटियस, क्राउन और कोलर। अब ये प्राइमरी रूट्स विद इन 4 डेज, 4 डेज में प्राइमरी रूट्स का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, और इफेक्टिव कब तक रहती हैं ये 45 टू 60 डेज, मतलब पूरे लाइफ साइकिल में उसकी क्रॉप की ये रहेंगी। एडवांटेज है 8 से 12 दिन, ये मेच्योरिटी की है। और क्राउन और कॉलर रूट इनिशिएशन टाइम 30 टू 40 डेज, और ये भी इफेक्टिव है मेच्योरिटी में। Permanent root can penetrate up to 180 centimeter and attain a total length of 1500 meter per meter square of the cultivated area and 3000 meter per meter square at the harvest with mass of 35 gram per meter square। तो ये पर मिनट की रूट्स का पेनिट्रेशन जो 180 सेंटीमीटर तक है, और लेंथ पर मीटर स्क्वायर एरिया में 1500 मीटर तक हो सकती है कल्टिवेटेड एरिया में, और ये 3000 मीटर तक जा सकती है। और हार्वेस्ट विद मास ऑफ मीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया में जो इसका मास होता है, रूट मास जिसको बोलते हैं, वो है 35 ग्राम तक। इन सैंडी सॉइल्स मैच्योर परमानेंट प्लांट कैन सेपरेट इट टू अबाउट 3 मीटर टू ऑब्जॉर्ब वाटर। सैंडी सॉइल में जो ये 3 मीटर तक रूट्स जो है इसकी पेनिट्रेट कर जाती हैं क्योंकि इनको वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। In heavily tilting plants, roots have more horizontal spread than deep penetration. It has been observed that genotype tolerant to early season drought have 30% more root length than the susceptible one. Permillet is an erect annual with a good tilting habit। ये annual plant है या annual crop है permillet। The main stem attains a height of 2 to 4 meter with 0.5 to 1.5 centimeter diameter। It is generally round to oval in the shape। जो मेन स्टेम है वो 2 से 4 मीटर की उसकी हाइट होगी। नोड्स आर स्लाइटली swollen, may be pubescent with ring of adventitious root primordia at the basal end and its lymph nodes are glabrous। नोड्स जो है इसकी swollen टाइप होती है, ठीक है,
or adventitious root primarily at the basal and its inner nodes are glabrous. The internodal length increases from the base of the stem upwards. Single leaf appears on each node in alternate orientation. An axillary bud is born on the node at the base of the groove, which may remain dormant or develop into a nodal tiller. Soft and thin plateable stem having very low fiber content and desirable for forage. Dry matter accumulation is increase in stem in the long duration palmate, which limit the increase in grain yield in such types. ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो इसके टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं इसमें. Genotypic variation exists from stem growth, thickness, internode length and color. जो जेनोटिपिक वेरिएशन है वो एग्जिस्ट करता है स्टेम ग्रोथ, थिकनेस, इंटरनोड लेंथ एंड कलर. ये क्या इसके जेनोटिपिक वेरिएशंस. The tiller leaf appears 12 days after seedling emergence from the base of the main stem on both sides, following the alternate arrangement of leaf. टिलर लीफ जो है वो 12 दिन के बाद, सीडलिंग एमरजेंस के 12 दिन के बाद बेस जो है दोनों साइड से अपीयर होती हैं मेन स्टेम के. Palmate has the potential to produce many effective tillers that may increase under wide spacing. Synchronine flowering coupled with a higher number of effective tillers enhances the probability of producing more seed from the same plant. जितने ज़्यादा टिलर्स फ्लावरिंग एनहेंस करेगी, बढ़ेगी, जब उतनी ज़्यादा होगी और ज़्यादा इसमें सीड्स प्रोड्यूस होंगे. लीव्स आर लीनियर 200 centimeter long and 0.5 to 0.0 centimeter wide, usually spaced to densely air or glabrous. The leaf consists of leaf sheath and lamina or blade. The mid-rib may or may not be prominent. The leaf margins bear small short teeth. ये इसकी leaves की stomata are present on both leaf surface in equal numbers, varying approximately 40 to 96 stomata per mm square per meter. Early maturing genotypes have less number of leaves with faster growth and emergence that helps to escape early drought. Early maturing genotypes जो है वो उसमें number of leaves जो है वो कम है लेकिन growth उनकी faster है. The cran's anatomy, a characteristic of C4 pathway in palmate, makes it adapted to drought and palatable for grazing cattle. C4 प्लांट है ये, C4 क्रॉप है palmate और ये cran's anatomy ये हम फिजियोलॉजी में और इसको डीपली देखेंगे. फिर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज की. Phase A change from vegetative to reproductive phase is marked by the formation of an apical dome-like structure and a construction at the base of the shoot meristem, leading to change from leaf primordia to speculate primordia. Development of speculets, florets, glume, stigmas and anthers. ये पोर्शन क्या है रिप्रोडक्टिव स्टेज के साथ ये स्टार्ट होती है, मतलब ये जब पोर्शन आने लगता है तो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो गई है. The period between panicle initiation to anthesis is critical in determining a grain number. The period between panicle initiation to anthesis ये critical है कि number of grains कितने होंगे. Panicle emerges in 35 to 70 days from the day of sowing, depending upon the early or late genotypes. Panicle emergence normally 35 से 70 दिन में स्टार्ट हो जाते हैं सोइंग के बाद, लेकिन ये थोड़ा पहले और आगे पीछे हो सकते हैं, डिपेंड करता है वैरायटी पे. Panicle emergence is marked by the rapid elongation of the peduncle and the internode below it, and by the appearance of the flag leaf or boot leaf. ठीक है. Panicle takes nearly 6 days to emerge from the leaf sheath, with the 7 maximum emergence on the 4th or 5th day. Hybrids generally take less time for panicle emergence than their parent, indicating heterosis for the early panicle emergence. Palmate inflorescence is a compound terminal spike called panicle, and its length generally varies between 20 to 25 centimeter with a circumference of 7 to 9 centimeter. The common shapes are either cylindrical or conical. Inflorescence consists of central ridges covered with soft, short hairs and bear
fascicle on rachil. The density of fascicles and the length of rachil determine the degree of compaction of the panicle. Each fascicle contains spikelets surrounded by wall of bristles. The prolongation of the fascicle axis determines the length of bristles. स्पेकलेट में कंटेन 2-4 फ्लोर्स और फ्लोरेट्स बट जनरली 2. स्पेकलेट में 2 से 4 फ्लावर्स होते हैं लेकिन एवरेज क्या है 2. द लोअर फ्लोरेट इज स्टेमिनेट एंड द अपर फ्लोरेट इज बाइसेक्सुअल और hermaphrodite. Palmate is a protogynous species. The style starts produced 2 to 3 days after the emergence of the panicle. Panicle के 2 से 3 दिन बाद style. The stellar branches protrude first from the florets in the upper middle region of the panicle and then proceed both up and downwards. In the hermaphrodite flowers, the stigmas emerge earlier than the anthers and hence stigma receive pollen from inflorescence of other plants. hermaphrodite flowers में क्या स्टिग्मा जो है वो अंतर से पहले एमरजेंस हो जाती है उनकी स्टार्ट हो जाते हैं और स्टिग्मा क्या है वो पोलन अदर प्लांट्स के इन्फ्लुएंस से रिसीव करते हैं. The time required for complete stigma emergence varies from 2 to 3 days and they remain receptive for next 2 to 3 days. Stigma emergence 2 से 3 दिन. By the time anther emergence commences, the stigma would have emerged and also pollinated, avoiding selfing. The emergence of the first anther usually begins about 3 to 4 days after the first stigma has emerged. The anther emergence occurs in 2 phases. The first phase involves solely the hermaphrodite flowers and the second phase includes the staminate flowers. एंथर 2 फेज में ओकरेंस है. इसके एंथर कैसे फर्स्ट hermaphrodite flowers के साथ और फिर उसके बाद staminate flowers. When the first phase of the emergence of the anther has reached the basal spikelet, the second phase begins with the staminate flower are functional from the upper part of the panicle. A panicle continues shedding pollen for about 3 days. Panicle continues shedding pollen for about 3 days. The anther emergence continues throughout the day and night. The anthesis occur between 8 am to 2 pm with a peak at about 10 am. एंथेसिस का क्या टाइम है 8 से 10 pm, 8 am से 2 pm और पीक टाइम जो है 10 am. The increase in humidity and decrease in temperature have been noted to reduce anther emergence, while lowering of humidity and rise in temperature enhance up the anthesis. ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो एंथेसिस एंथर जो है वो क्या है कि उसमें रिडक्शन देखा गया रिड्यूस हो जाता है. वाइल ह्यूमिडिटी लोअरिंग और टेम्परेचर को राइज करने से एंथेसिस एनहेंस होता है. Palmate is a highly cross-pollinated species. Wind is supposed to be the major cross-pollinating agent. क्रॉस-पोलिनेटिंग एजेंट जो palmate में मेजर है वो क्या है विंड और ये हाईली क्रॉस-पोलिनेटेड ग्रुप है. However, insects also affect cross-pollination. Protogyny and the time lag between stigma emergence and anther dehiscence favor cross-pollination, but a chronous flowering prevents its full realization. The protogyny in palmate is exploited for controlled cross-pollination without resorting to emasculation. Selfing and crossing techniques. Controlled pollination without resorting to emasculation is a common phenomenon in palmate. Controlled pollination without resorting to emasculation. Emasculation की इसमें कम प्रैक्टिस की जाती है. एमेस्कुलेशन कंट्रोल्ड पोलिनेशन को इसमें कंट्रोल करके सेल्फिंग या क्रॉसिंग टेक्निक्स को यूज किया. यूजुअली देयर आर 900 to 300 spikelets per panicle, averaging 1600 spikelets per panicle में ये इतने नंबर ऑफ स्पेकलेट्स होते हैं. एवरेज क्या है 1600. Each spikelet has 2 florets, one bisexual and the other staminate. The bisexual or hermaphrodite floret consists of a pistil, 3 anthers, while the staminate floret has 3 anthers. Looking to tender large number and small structure of floret, it is difficult to follow emasculation in palmate. Protogynous nature is exploited for affecting
cross-pollination protogamy is a unique feature in which the stigma merge and become active earlier than anthers or pollen dehiscence and receive pollens from other plants. This sequence of flowering practically excludes self-pollination in the same instance. The influence to be used as female or male is covered with a glassine paper bag before any stigma is visible. Generally, the safest stage is when about one third of inflorescence is out of the flag leaf sheath. When all stigma emerge, the panicle can be considered ready for cross pollination. If self seed of the male parent is not required, fresh pollen from dehiscing anthers visible as yellow powder in the transparent selfing bags can be collected by tapping even in the inflorescence in which stigmas have completely emerged. The pollination is carried out by quickly removing the bag from female inflorescence, dusting the pollen collected from the male and then rebagging the pollinated inflorescence. Grain filling stage. Pulmonary seed is a caryopsis and its shape is highly variable, ranging from globular to conical shape. ये seed की shape है और seed को क्या बोलते हैं caryopsis. The seed color varies from ivory to purplish black, with light to deep gray being the most common seed color. Light to deep gray, ये क्या इसका seed color है. A small embryo is present on the depressed or flat surface at the tapering end of the seed. The size of grain depends on position in panicle, being largest at the base, medium in the middle and smaller at the apex. ग्रेन का साइज किस पे डिपेंड करता है, पेनिकल में इसकी क्या किस पोजीशन पे है. लार्जेस्ट एट द बेस, बेस पे ये सबसे पेनिकल के बेस पे अगर सीड होगा तो ये वो सबसे लार्जेस्ट होगा, फिर मीडियम मिडिल में और स्मॉल एट द एपेक्स टॉप पे. वेरिएशन एक्सिस्टेंट ग्रेन साइज अमंग वेराइटीज जनरली रेंजिंग फ्रॉम 4 to 12 ग्राम पर 1000 ग्रेन्स. ये वैरायटी पे इसका डिपेंड करता है ग्रेन का साइज. सीड वायबिलिटी एंड सीड वाइगर डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ग्रेन डेवलपमेंट. ये ग्रेन डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वायबिलिटी एंड सीड वाइगर. सीड वायबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, और सीड वाइगर उसकी हेल्थ बोल सकते हैं या उसका स्टेमिना बोल सकते हैं हम सीड का, हाउ क्विकली सीड जर्मिनेट. Selection of varieties with higher percentage of seed filling and large seed size may lead to higher yields. The temperature at which the seed developed did not affect seed viability, but it did affect the vigor. टेम्परेचर जहाँ पे सीड डेवलप हुआ है वो उसके वायबिलिटी को नहीं, उसके वाइगर को अफेक्ट कर सकता है. पोस्ट हार्वेस्ट डोरमेंसी हैज बीन रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट 14 days in Parliament. पोस्ट हार्वेस्ट डोरमेंसी सीड में कितने दिन की हो सकती है, 14 days तक. Our Parliament's grain germinated in the inflorescence when harvesting was delayed in prolonged wet weather. आज के लेक्चर में इतना ही. चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.